कहीं ऐसा तो नहीं खान साहब कि जो धुरंधर में दिखाया गया है वो आपकी मेगा ब्लॉकबस्टर जैसे पठान, जवान, मैं हूं ना, टाइगर, टाइगर जिंदा है, इन सब में जो दिखाया है इसकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल विपरीत बात कर रही हैं। तो भाई लोग कहेंगे कि एक स्टोरी लगाई थी, एक 24 घंटे की स्टोरी। अबे 24 घंटे की स्टोरी तो लौंडे चाय सुट्टा पीते हैं उसकी लगा देते हैं। सही बात है। चाय सुट्टा पीते हो ना टपरी में, वहां उसकी स्टोरी लग जाती है। अबे स्टोरी क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी पंचायत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर महातांडव मचा रही है और भारतीय सिनेमा का परचम आज पूरी दुनिया में एक बार फिर से लहरा रहा है। नॉर्थ अमेरिका से लेके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक शोज लगातार हाउसफुल जा रहे हैं और फॉरेन मिट्टी पर भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। खासतौर से अगर आपको वो सीन याद हो अजय सान्याल वाला, जिसमें रणवीर सिंह उस पाकिस्तानी से बुलवाते हैं भारत माता की जय। अगर अपने देश की बात करें तो नॉर्थ से लेके साउथ तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर हिंदुस्तानी आज सिर्फ एक ही रंग में रंगा है और वो है देशभक्ति। हमारे वो असली हीरोज, हमारे वो स्पाई एजेंट्स जो देश के लिए हर पल अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, उन्हें पता है कि अगर वो पकड़ गए तो उन्हें कितनी बुरी तरीके से मारा जाएगा, तड़पाया जाएगा। उनके बलिदान और साहस को पर्दे पर देखकर आज थिएटर्स में लोगों की आंखें नम हो रही हैं। एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया है। पर आपको जान के थोड़ी हैरानी हो सकती है कि धुरंधर की सक्सेस से शायद हर कोई खुश नहीं है। कारण कुछ भी हो सकते हैं अपने अपने, पर हर कोई खुश नहीं है। सबसे पहले आप ये लिस्ट देखिए। साउथ सिनेमा के शायद सबसे बड़े सुपरस्टार, द वन एंड ओनली रजनीकांत सर हो, या भारत के सबसे बड़े विजनरी डायरेक्टर हो एस राजामौली, पुष्पा 2 के झुकेगा नहीं मेगास्टार अल्लू अर्जुन हो, या RRR के जूनियर NTR, रामचरण हो या महेश बाबू, विजय देवरकोंडा हो या फिर तमन्ना भाटिया, ये लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। ये सब ने धुरंधर, आदित्यधर और रणवीर की तारीफों के पुल बांध दिए हैं, इनको प्रेरणा और हौसला दिया है। पर वहीं जब हम बात करते हैं हमारे प्रिय बॉलीवुड की, तो सबसे बड़े 2 नाम सलमान खान और शाहरुख खान, इन लोगों ने अभी तक फिलहाल कुछ ना तो बोला है कहीं, ना कुछ लिखा है, जैसे इन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। क्यों? क्या रजनीकांत, ऐसे राजामौली, अल्लू अर्जुन, जूनियर NTR, रामचरण अगर कुछ लिख सकते हैं तो क्या आप कुछ नहीं लिख सकते? खैर, कारण जो भी हो, ये मैं आपकी बुद्धि और विवेक पे छोड़ देता हूं कि आप इसका क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। पर सच्चाई ये है कि अभी तक कुछ बोला नहीं है। हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक शायद कोई कुछ बोल दे या लिख दे, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में आप जानते हैं चीज़ें हर मिनट बदलती हैं। पर इन 4 दिनों में जब इस मूवी ने इतिहास रच दिया है तो अभी तक कुछ ना बोलना एक अजीब बात है। एनीवेज, आगे वीडियो में बात करेंगे किस बड़े स्टार्स ने क्या लिखा तारीफ में, और साथ ही रणवीर के खुद की पत्नी दीपिका पादुकोण इस पर एक अजीब सी चुप्पी बनाई है। ये बात शायद आपके समझ में ना आए, मेरी समझ में तो नहीं आ रही। वीडियो में आगे बताएंगे कि क्या कारण हो सकता है। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में हम इस तरह की कोई भी अपडेट्स या फिल्मी दुनिया के बारे में कोई भी बात करें तो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थलाइवा रजनीकांत ने आदित्यधर को बॉक्स ऑफिस का बाप बोला है। आप इसका वजन समझिए। उन्होंने ये भी लिखा कि अ मस्ट वॉच फिल्म फॉर एवरी इंडियन, जय हिंद। वहीं पे अल्लू अर्जुन लिखते हैं पेट्रियोटिज्म विद स्वैग, एन इंडियन स्टोरी, इंटरनेशनल स्वैग। उन्होंने तिरंगा इमोजी लहराया। और SS राजामौली, दिग्गज इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े शायद विजनरी डायरेक्टर, वो भी आदित्यधर के सामने नतमस्तक हैं। जूनियर NTR हो, महेश बाबू, रामचरण, बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हैं इन्होंने धुरंधर और रणवीर सिंह के लिए। लेकिन शाहरुख खान, सलमान खान की टाइमलाइंस पर ऐसी खामोशी है जैसे इन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। जब पठान आई थी, जब जवान आई थी, तो पूरे बॉलीवुड का इकोसिस्टम जागरूक हो गया था। रात के 2-2 बजे ट्वीट्स हो रहे थे। लेकिन आज एक फिल्म जो रियल पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म को एक्सपोज कर रही है, तो इनकी उंगलियों को पता नहीं क्यों लकवा मार गया है। पर्दे पर आप देशभक्ति की बड़ी बड़े डायलॉग्स मारते हैं, टाइगर बनकर पाकिस्तान इंडिया को मिलाते हैं, इंडियन स्पाइज और पाकिस्तानी एजेंट्स के बीच में प्यार दिखाते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में जब रियल स्पाई रॉ और ब्रूटल कहानी आती है, जो असलियत में दुश्मन को उसके घर में घुस के मारता है, सच्चाई दिखाता है, तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं खान साहब कि जो धुरंधर में दिखाया गया है वो आपकी मेगा ब्लॉकबस्टर जैसे पठान, जवान, मैं हूं ना, टाइगर, टाइगर जिंदा है, इन सब में जो दिखाया है इसकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल विपरीत बात कर रही हैं।
चलिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आपकी पाकिस्तानी फैन बेस शायद ऑफेंड हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगी अगर आपने कुछ लिख दिया। हो सकता है मेरा सोचना गलत हो, पर आप लोगों की चुप्पी का इशारा इसी तरफ कर रही है। बाकी आप अपने कमेंट्स बताओ, आपको क्या लगता है, क्योंकि शाहरुख और सलमान ने फिलहाल अभी तक इसमें कुछ बोला नहीं है। मैं भी इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इनकी लगभग सभी हिट फिल्म्स देखी हैं और मैं आपको बहुत मानता भी हूँ, पर ये हरकतें मुझे आपकी समझ में नहीं आ रही हैं। और इस कहानी का सबसे एक शर्मनाक हिस्सा है दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह की खुद की पत्नी। अब मेरे कुछ भाई कहेंगे कि उन्होंने एक रणवीर सिंह के लिए एक स्टोरी लगाई थी, एक 24 घंटे वाली इंस्टा स्टोरी की क्या वैल्यू होती है मेरे भाई। अपने ही पति की सबसे बड़ी फिजिकली और मेंटली डिमांडिंग पेट्रियोटिक फिल्म के लिए सिर्फ एक गायब होने वाली स्टोरी, उनकी पूरी टाइमलाइन में कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है। ना आपने अपने ग्रिड पर कोई परमानेंट पोस्ट किया, ना आपने कोई ऐसी पब्लिक स्क्रीनिंग पर रणवीर सिंह के साथ दिखी। म्यूजिक लॉन्च हुआ, वहां भी आप खड़ी नहीं दिखी। क्यों? क्या आपकी पुरानी जेएनयू वाली आइडियोलॉजी धुरंधर 2 के नेशनलिज्म से टकरा रही है क्या दीपिका जी? क्या आपको डर है कि एंटी टेररिज्म फिल्म के साथ पब्लिकली अगर आप एसोसिएट हो जाएंगे तो आपका पीआर इकोसिस्टम नाराज हो जाएगा? चलिए कोई नहीं, मुझे मोहल्ले के आंटी क्यों बनना है। आपके और आपके पति के बीच जो भी पर्सनल है, मुझे उसमें कुछ बोलना नहीं, पर आपकी ये चुप्पी मेरे तो समझ में नहीं आ रही है। हालांकि पूरा बॉलीवुड इतना बेशर्म नहीं है, जैसे कुछ लोग आए हैं सपोर्ट में, जैसे आयुष्मान खुराना ने लिखा है, रितेश देशमुख ने तारीफ की, अनुपम खेर, अर्जुन कपूर, राजकुमार राव और एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी अप्रिसिएशन दी है इन्हें। पर मेरा सवाल है कि जो दिन रात इसको आप प्रोपेगेंडा कह रहे हैं और इसको आप कह रहे हैं कि भाई ये बताओ, इसमें कहाँ कोई हिंदू मुसलमान का एंगल डाला है? इसमें तो सिर्फ सच्चाई दिखाई गई है। ये हमारे स्पाइस के लिए एक ट्रिब्यूट है जो वो करते हैं अपने देश के लिए। पाकिस्तान ने क्या कोई टेररिज्म हम पे नहीं किया? पाकिस्तान इतने सालों से नहीं कर रहा है? क्या आप इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हर चीज़ को झुठला दो, बस प्रोपेगेंडा बोल दो। और अगर कोई उस पर पिक्चर बनाने की हिम्मत करे तो आप उसके बारे में 2 शब्द नहीं लिख सकते। पर चलिए ठीक है, जैसा मैंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई जज नहीं कर रहा, पर जब रजनीकांत कुछ कह सकते हैं, जब अल्लू अर्जुन कुछ कह सकते हैं, एस राजामौली और शायद पूरी दुनिया इस वक्त कुछ कह सकती है, तो आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं थोड़ी कंट्रोवर्शियल तो ज़रूर है। देखो कारिंदी, खान्स का तो समझ में आता है कि उनकी मूवीज़ पूरी दुनिया में चलती हैं और पैसा बोलता है यार। देखो जो पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट जैसी जगहों पे उनकी पिक्चरें बहुत चलती हैं, बहुत मानी जाती हैं, तो शायद हो सकता है वो अगर कुछ आज इसकी तारीफ में लिख देंगे तो उनके फैंस नाराज़ हो जाएंगे। पर क्या तुम्हें लगता है खान्स की ये चुप्पी कहीं शर्मनाक है? और दीपिका पादुकोण ने अपनी पूरी इंस्टाग्राम की टाइमलाइन में धुरंधर के बारे में मेंशन नहीं, और अगर आप कुछ बोलें तो भाई लोग कहेंगे कि एक स्टोरी लगाई थी, एक 24 घंटे की स्टोरी। अबे 24 घंटे की स्टोरी तो लौंडे चाय सुट्टा पीते हैं उसकी लगा देते हैं। सही बात है। चाय सुट्टा पीते हो ना टपरी में, वहाँ उसकी स्टोरी लग जाती है। अबे स्टोरी क्या होता है? और अगर आप ये कहें कि उन दोनों की पर्सनल लाइफ है, उसमें क्यों बोल रहे हो? अरे यार, ये लोग तो पब्लिक में आते हैं, इनका तो सारा काम पीआर पे होता है। कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं। ये तो इनका तो सारा काम ही पब्लिक में होता है ना। ये कैसे कह सकते हैं कि हम प्राइवेट हैं? प्राइवेट नहीं है भाई। आपके हस्बैंड इतनी बड़ी अभी इतिहास लिख रहे हैं, कुछ ना बोलना। थोड़ा तुम अपनी राय दो फिर। देखो, दीपिका पादुकोण के लिए मैं यही एक चीज बोलूंगी कि जिसका पति, वही दीपिका पादुकोण है, मुझे मालूम है, कन्हैया कुमार के साथ, किसके साथ? कन्हैया कुमार के साथ जेएनयू जो एंटी मालूम है, जेएनयू में गए थे, मालूम है। दीपिका पादुकोण के लिए मैं एक बहुत शर्मनाक शब्द यही बोलूंगी कि रणवीर सिंह की ये जो धुरंधर मूवी आई है, मुझे मतलब इतिहास की सबसे अच्छी इतिहास रचे जाने वाली मूवियों में से एक है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सदियों तक ऐसी कोई पिक्चर बन पाएगी जिस तरीके का क्रेज है। और जिसका पति इतनी तरक्कियों पे हो, उसकी बीवी को इतनी बड़ी चुप्पी। अबे अगर तुम लिबरल टाइप की थी भी तो तुमको आज यहाँ से अपनी सोच को बदल देना चाहिए था। लेकिन दीपिका के लिए सबसे शर्मनाक बात है, एज अ बीवी इसको बहुत प्राउड फील करना चाहिए था, इसको अच्छे अच्छे पोस्ट डालने चाहिए थे, बट इसने कुछ नहीं किया। दीपिका पादुकोण के इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अगर आप देखेंगे तो कहीं कुछ है नहीं। एक 24 घंटे की स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था धुरंधर को मैंने 2 को एंजॉयड एवरी मोमेंट, और 24 घंटे में वो स्टोरी रवाना। स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी, जब आपका हस्बैंड इस समय बॉलीवुड में इतिहास रच रहा है। चलिए, हो की कोई बात भाई, हमें ज़्यादा नहीं बोलना, हमारा काम था बताना। हमें ठीक नहीं लगा तो हमें बोलना ज़रूरी था। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।